अमित शाह के इस्तीफे पे नायडू के दबाव का दिखा बड़ा असर। मोदी ने बदली रणनीति। अमित शाह के मंत्रालय में क्या होगा बड़ा बदलाव। नायडू के बाद नीतीश ने भी मिलाया सुर। क्या सहयोगियों के दबाव से हिल गया है पूरा केंद्र। दिल्ली में चल रही बड़ी सियासी हलचल के पीछे आखिर क्या है असली खेल। दोस्तों, क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं रह गया। क्या आंध्र प्रदेश के छात्र आंदोलन ने बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी में से एक को ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली पर दबाव बनाना पड़ सकता है। क्या नायडू के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बेटे और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश को बचाने की है या फिर अपनी सरकार को छात्रों के बढ़ते आक्रोश से बचाने की है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज की रिपोर्ट में सिर्फ आंध्र प्रदेश के छात्र आंदोलन की नहीं, उसके तार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली तक जुड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी बदलते माहौल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। झारखंड में छात्रों की मांग को लेकर बने माहौल और आंदोलन के बाद मिली राजनीतिक प्रतिक्रिया ने दूसरे राज्य के युवाओं को भी यह संदेश दिया है, संगठित होकर अपनी आवाज उठाई जा सकती है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश में भी छात्रों की सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश में सरकार की जिम्मेदारी सीधे सीधे नारा लोकेश से जुड़ती है, क्योंकि वह राज्य के शिक्षा मंत्री है। अगर शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षार्थियों या छात्रों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर असंतोष बढ़ता है तो उसका राजनीतिक असर स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार पर पड़ेगा। और जब सरकार के भीतर मुख्यमंत्री के बेटा ही इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हो तो मामला और संवेदनशील हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग इस पूरे विवाद में कैसे जुड़ रही है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि पैलेट गन या अन्य कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जो राजनीतिक बहस हुई है उसने इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार को छात्रों की नाराजगी पर स्पष्ट राजनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। यहीं से अमित शाह को लेकर उठ रही मांगों को राजनीतिक अर्थ निकाला जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू पहले भी यह संकेत दे रहे हैं कि युवाओं और छात्रों की नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए कई मुद्दे पर केंद्र से समर्थन और संसाधन हासिल करने की कोशिश की है। इसलिए अगर किसी विषय पर उनसे राज्य में राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो यह माना जाना स्वाभाविक है कि वह दिल्ली के साथ बातचीत में अपनी स्थिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू को लेकर, चंद्रबाबू नायडू जो है अहम बैसाखी जो है इस वक्त माने जा रहे हैं। इसी बीच जो है चंद्रबाबू नायडू का एक बयान भी खूब चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की खुलकर तारीफ की थी। नायडू ने कहा था कि वो रेवंत रेड्डी से प्रभावित है और वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इसी बयान को लेकर सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर नई चर्चा तेज हो गई है। ये ट्वीट देखिए, बीजेपी के सहयोगी अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे हैं। और एक और ट्वीट देखिए, ममता और उद्धव ठाकरे के सांसद तोड़े जाने के बाद एनडीए के प्रमुख साथी भी सावधान हो गए हैं। तभी तो भाजपा के मुख्य सहयोगी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मंच से तारीफ की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकार से कोई समझौता नहीं करते हैं। अगला ट्वीट देखिए, भाजपा के मुख्य सहयोगी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मंच से तारीफ की। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार की। बिहार में छात्र राजनीति फिर सक्रिय दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी छात्र आंदोलन को लेकर हलचल की खबरें चर्चा में है। अगर आने वाले दिनों में आंदोलन बड़े पैमाने पर संगठित होते हैं तो इसका असर केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं रहेगी। भर्ती परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति में जगह बना सकते हैं। झारखंड की घटनाओं ने इस बहस को और गति दी है। छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया मिलने के बाद दूसरे राज्यों में भी यह धारणा मजबूत हो सकती है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में नायडू के लिए स्थिति इसलिए भी कठिन है क्योंकि नारा लोकेश केवल उनके बेटे नहीं है बल्कि सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले नेता है। ऐसे में अगर छात्रों का आक्रोश शिक्षा विभाग के खिलाफ बढ़ता है तो विपक्ष इस परिवारवाद, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक जवाबदेही से जोड़ सकता है। नायडू के लिए अपने बेटे को बचाने के लिए सरकार पर जो विश्वसनीयता है वो बनाए रखने का आसान अभी नहीं होने वाला है। इसके साथ एक राजनीतिक पहलू है अल्पसंख्यक वोट। वक्फ कानून पर केंद्र के साथ टीडीपी के रुख को लेकर आंध्र प्रदेश में राजनीतिक बहस हुई है। अगर इस मुद्दे से किसी समुदाय में नाराजगी होती है तो नायडू के लिए अपने राजनीतिक
और राजनीतिक आधार को संभालना जरूरी होगा। यानी एक तरफ छात्र आंदोलन, दूसरी तरफ सहयोगी बीजेपी के साथ संबंध और तीसरी तरफ सामाजिक समीकरण, तीनों को एक साथ संतुलित करना होगा। नायडू और बीजेपी के रिश्ते को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि दोनों दलों के बीच शक्ति संतुलन हमेशा स्थिर नहीं रहता। नायडू और अनुभवी और कठिन सौदेबाज माने जाते हैं। उन्होंने समर्थन के बदले अपने राज्य के हितों के आगे रखने की राजनीति की है। बीजेपी भी जानती है कि सहयोगी दलों की जरूरत कब और कितनी है, इसलिए दोनों पक्ष के बीच दबाव और बातचीत गठबंधन राजनीति का हिस्सा है। कुछ राजनीतिक घटनाओं ने यह संकेत भी दिए हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी के विकल्पों पर नजर रखती है। दूसरी तरफ नायडू भी जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी उपयोगिता केवल संख्या तक सीमित नहीं है। ऐसे में किसी भी बड़े मुद्दे पर उनका रुख जो है केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन तमाम दावों के बीच अमित शाह का इस्तीफा संभव है? अगर छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता है, अलग अलग राज्यों में जैसे मांगे सामने आ रही है, सहयोगी दल भी दबाव बढ़ाते हैं और विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय अभियान में बदलता है, तो बीजेपी के लिए राजनीतिक लागत जरूर बढ़ सकती है। उस स्थिति में सरकार को किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया देना पड़ सकता है, चाहे वो संवाद हो, जांच हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो या आंदोलनकारियों की कुछ मांगे को स्वीकार करना हो। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश का छात्र आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मामला बनकर नहीं रह जाता है, यह उस बड़े सवाल का हिस्सा बन जाता है कि सरकारें युवाओं के शिकायतों को कितना गंभीरता से सुनती है और राजनीतिक दल आंदोलन के दबाव में किस तरह प्रतिक्रिया देती है। आने वाले दिनों में असली परीक्षा चंद्रबाबू नायडू की भी होगी। उन्हें यह तय करना होगा कि वह बीजेपी के साथ अपने राष्ट्रीय गठबंधन को कितनी मजबूती से बनाए रखते हैं और अपने राज्य के छात्रों की मांग पर कितनी तेजी से कदम उठाते हैं। अगर वह छात्रों को संतुष्ट करने में सफल होते हैं तो दबाव कम हो सकता है। अगर आंदोलन बढ़ता है तो यही मुद्दा उनकी सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर सामने आ सकती है। बीजेपी के लिए संदेश साफ है, गठबंधन की राजनीति में सहयोगी की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। जब सहयोगी दल अपने राज्य की राजनीतिक मजबूरियों के कारण दबाव बनाते हैं तो केंद्र को केवल संख्या नहीं बल्कि जनता के मूड को भी समझना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी बहुत कुछ संभावनाओं के स्तर पर है। यह जरूर कहा जा सकता है कि छात्र आंदोलन और सहयोगी दलों के दबाव ने राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। अब नजर आंध्र प्रदेश पर होगी। क्या नायडू छात्रों की मांग पर बड़ा फैसला लेते हैं? क्या नारा लोकेश के शिक्षा मंत्रालय को लेकर कोई राजनीतिक बदलाव दिखाई देता है? क्या बीजेपी और टीडीपी के बीच इस मुद्दे पर मतभेद जो है वो सार्वजनिक होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों का आंदोलन राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा? आपको क्या लगता है, नायडू दबाव बनाएंगे या फिर मामला शांत हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बहुत धन्यवाद।